सिर्फ ज्ञान नहीं, ध्यान जरूरी है, समझ जरूरी है प्रारंभिक रूप से, लेकिन बाद में यदि हमने उस पर प्रयोग नहीं किए, ध्यानस्थ न हुए, तो वह बौद्धिक समझ किसी काम की नहीं रह जाती। तो ज्ञान के बाद आता है ध्यान, अर्थात स्वयं का अनुभव। वो जो सदगुरु ने हमें बताया है, पहले हमारी बुद्धि उसे सुनती है, समझती है, प्रयोग करने के लिए तैयार होती है, अंततः हमको स्वयं वह अनुभव हो जाता है। वह असली ज्ञान है, वह परम ज्ञान है। याद रखना, दूसरे से जो प्राप्त ज्ञान है, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, वह उत्तम ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 14 की शुरुआत में ही भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर तेरे लिए कहूंगा। तो ज्ञान ज्ञान में भेद हो गया। एक सुना पढ़ा वैचारिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, सूचनात्मक ज्ञान, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, सामान्यतः हम इसी को ज्ञान समझते हैं। लेकिन फिर उत्तम परम ज्ञान क्या हुआ, जो हमने स्वयं जाना। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को तेरे लिए फिर निर्देशित करूंगा, जिसे जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अपने भीतर डूब जाते हैं, अपने स्वभाव में रम जाते हैं। और फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मुनिजन सृष्टि के आरंभ में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और ना ही प्रलय काल में व्याकुल होते हैं। एक बार जो स्व में रम गए, आत्मज्ञान जिन्हें फलित हो गया, जन्म मृत्यु से, सृष्टि और प्रलय से मुक्त हो गए। अर्जुन की स्थिति ऐसी है जैसे पश्चिम के एक महान विचारक पिरहो की थी। शायद आपने वह कथा सुनी होगी। पिरहो के गुरु एक खाई में गिर गए। पिरहो वहां किनारे खड़ा था। वो नीचे से चिल्ला रहा है उसके गुरु की, मुझे बचाओ, बाहर निकालो। पिरहो बिल्कुल चुपचाप खड़ा सोचता रहा कि निकालूं कि ना निकालूं। यदि मैंने इनको बाहर निकाला, ये जीवित बच जाएंगे, उसके लिए जिम्मेवारी मेरी होगी। फिर मेरे गुरु भविष्य में जो कुछ भी करेंगे, उसके लिए उत्तरदायित्व भी मेरा हो जाएगा। इनको निकालना उचित है कि नहीं है। फिर वो बड़ा संदेहवादी था, हर चीज में शक पैदा करता था। वो खड़ा सोचता रहा। उसके गुरु चिल्ला रहे हैं, आसपास के लोग दौड़ के आ गए, उन लोगों ने गुरु को बचाया। और बड़े हैरान हुए कि आपका शिष्य खड़ा हुआ देखता रहा चुपचाप। गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं मुझे बचाया। उसने अपनी मनस्थिति बताई कि मैं कैसी मुसीबत में फंस गया था, बचाऊं कि ना बचाऊं, उसके प्लस माइनस पॉइंट सोच रहा था। बच गए तो क्या क्या हो सकता, उनकी सारी संभावनाएं। नहीं बचे तो फिर क्या संभावनाएं हैं, उसके अपने लाभ हानि हैं। उन सारे कर्मों के परिणाम की, फल की जिम्मेवारी मेरी होगी। और मैं बड़ी चिंतन मनन में उलझ गया, इसलिए देर हो रही थी। जब तक कोई निष्कर्ष हाथ में ना आ जाए, तब तक कैसे कोई कर्म किया जाए। गुरु बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसी ही तर्क सरणी गुरु ने अपने शिष्य को सिखाई थी। और आप जानकर हैरान होंगे, जिस पिरहो ने उनकी जान नहीं बचाई, गुरु ने अपने इसी शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुना। ये ठीक विचारशील व्यक्ति है, बिना चिंतन मनन किए कुछ करता नहीं। यही मैं चाहता हूं। हम जिसे साधारण ज्ञान कहते हैं, साधारण बुद्धि कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं, वो हमको ऐसी मनस्थिति में ले जाता है। अब अर्जुन की भावदशा समझना। पिरहो के सामने तो सिर्फ एक व्यक्ति था जो मर रहा था। अर्जुन के सामने लाखों लोग खड़े हैं और सब अपने हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंध हैं।
नाना प्रकार से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे बहुत प्रेम था, लगाव था, अपने ही गुरुजन विपक्ष में खड़े हैं, उनसे लड़ना है। अर्जुन की मनस्थिति सोचो, क्या आप भी ऐसी ही दिगूचन में ना पड़ गए होते? युद्ध करूं कि ना करूं, लड़ना ठीक होगा कि नहीं होगा? इसलिए कृष्ण बार बार उसे समझाते हैं। इसलिए तो एक के बाद दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, गीता आगे बढ़ती जाती है। अर्जुन फिर सवाल खड़ा करता है। उसकी स्थिति पिरहो जैसी स्थिति है। पश्चिम में पिरहो का नाम संदेहवादियों के पितामह के रूप में लिया जाता है। अर्जुन की हालत पिरहो से भी ज्यादा खराब है। और यदि आप गौर करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अपनी स्वयं की हालत भी आप वैसी ही पाएंगे। हमारे सामने हमेशा ही सवाल है, यह करें कि वह करें, करें कि ना करें। एक आंतरिक संघर्ष हमारे भीतर चलता रहता है। कृष्ण फिर समझाते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान तेरे लिए पुनः कहूंगा। गुरु थकता ही नहीं, उसकी करुणा समाप्त नहीं होती। शिष्य को समझना मुश्किल होता है। वह उस चेतना की दशा में, उस आयाम में नहीं है जहां उसका गुरु है। गुरु कहीं और से कह रहा है, शिष्य कहीं और से सुन रहा है। दोनों की डायमेंशन, उनकी स्थितियां बड़ी अलग अलग हैं। इस बात को ख्याल में रखना तो ही गीता समझ में आ सकेगी। कई बार आपको लगता होगा अर्जुन समझता क्यों नहीं, भगवान इतने सरल शब्दों में तो बता रहे हैं। नहीं, उसकी स्थिति में खड़े होकर देखना। वो किसी कर्म के फल की जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेने तैयार नहीं है। ये उसकी मुसीबत है। कुछ करे तो अलग ढंग के परिणाम होंगे, कुछ ना करे तो अलग ढंग के परिणाम होंगे। और अर्जुन की हालत ऐसी अवस्था में है जहां अब युद्ध अवश्यम भावी हो गया है। याद रखना, कुछ चीजें हमारे वश में होती हैं एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद फिर हमारे वश के बाहर हो जाती हैं। हर चीज के बारे में ऐसा ही होता है। आपके भीतर काम वासना पैदा हुई, यदि आपने उसका समर्थन किया, उसको सहारा दिया, एक सीमा तक आपके हाथ में है जहां से आप वापस लौट सकते हैं। लेकिन एक लिमिट क्रॉस करने के बाद फिर चीजें स्वेच्छा में नहीं रही, अब वो होके ही रहेंगी। आपके हाथ के बाहर बात चली गई, आपको क्रोध आ रहा है, एक लिमिट है जहां तक आप रुक सकते हैं, कुछ ना कहें, कुछ ना करें, विड्रॉ कर लें क्रोध से। लेकिन अगर आपने क्रोध को सपोर्ट किया और आप क्रोधित हो गए, भड़कते गए, फिर एक समय ऐसा आएगा जहां अब आपके वश में कुछ भी नहीं है। अब आपकी पूरी बॉडी रासायनिक द्रव्यों से पजेस्ट हो गई। अब तो वह होकर ही रहेगा, अप्रगटीकरण से नहीं रुका जा सकता। और यह बात हर चीज में लागू होती है। कोई भी कर्म जो हम करते हैं, शुरुआत में हमारी स्वेच्छा, वॉलंटरी एक्शन होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वह इनवॉलंटरी एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर हमें तब होश आता है जब चीज हमारे हाथ के बाहर निकल गई, लेकिन तब होश में आने से कोई लाभ नहीं। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। काश अर्जुन को होश तब आया होता जब द्रौपदी से विवाह किया था। एक्चुअल युद्ध की शुरुआत तो वहां हो गई थी। ईर्ष्या और द्वेष के बीज तो वहां बो दिए गए थे। दुर्योधन भी शादी करना चाहता द्रौपदी से, दुश्मनी तो वहीं खड़ी हो गई थी, लेकिन वहां हमें दिखाई नहीं देती। हम इतने चैतन्य नहीं हैं कि बीज में छुपे हुए वृक्ष को हम देख सकें। वो तो जब शाखाएं निकल आती हैं, विराट वृक्ष बन जाता, तब हमें पता चलता कि अरे यह क्या हो गया। इस कहानी में एक बात और समझने जैसी है। द्रौपदी के विवाह से जिस चीज की शुरुआत हुई थी, वह महाभारत के भीषण युद्ध पर समाप्त होती है।
काम वासना से जो चीज शुरू होती है जिंदगी, वह मृत्यु पर जाकर समाप्त होती है। हर वासना हमें मृत्यु में ले जाती है, हर वासना। लेकिन कामना के समय अगर हम पहचान पाए तब अलग बात बनती है। इसलिए आप भेद समझना, भगवान कृष्ण के उपदेश और भगवान महावीर के उपदेश में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है। कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं जहां अब युद्ध होकर ही रहेगा, चीजें हाथ के बाहर जा चुकी हैं। महावीर अपने उन शिष्यों से बात कर रहे हैं जहां अभी कामना ने पकड़ा नहीं है, वे कह रहे हैं वहीं रुक जाओ। महावीर की शिक्षा है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अकाम, अचौर्य। बीज रूप में ही देख लिया वृक्ष को और वहीं ठहर जाओ। इसके लिए संकल्प की साधना करनी होगी, बड़ा विल पावर चाहिए कि हम पहला कदम उठाने से ही रुक जाएं। कृष्ण की स्थिति अलग है। अर्जुन वे सारे कदम उठा चुका है जो युद्ध तक लाए हैं। अब वापस लौटने का कोई उपाय नहीं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब तो साधना यही होगी कि इसे दैवी इच्छा जानकर समर्पित हो जाओ, अपने आप को एक निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट की भांति समझो। महावीर की साधना में संकल्प महत्वपूर्ण है। रुक जाओ, अहिंसा, अचोरी, अकाम, अपरिग्रह। शुरुआत ही मत करो। लेकिन अर्जुन से अब ये तो कहा नहीं जा सकता, तो सारी कहानी घट चुकी, युद्ध के सारे कारण घट चुके। अब तो आखिरी फल टपकने को है। अब तो बस यही हो सकता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, इसे प्रभु इच्छा जानकर, स्वयं को निमित्त समझकर, इस घटना में साक्षी होकर, जैसे एक नाटक चल रहा है, एक खेल चल रहा है, ऐसा समझकर समर्पित हो जाओ। इसलिए कृष्ण की साधना और महावीर की साधना पद्धति में बड़ा भेद नजर आएगा। ये दो ही साधना के मौलिक सूत्र हैं। या तो तुम मालिक बन जाओ, स्टार्ट ही मत करो, या फिर तुम निमित्त बन जाओ, समर्पित हो जाओ, पूरा छोड़ दो, सारी मालकियत छोड़ दो।